नमस्कार। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा मास्टर बेडरूम कैसा होना चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन सी दिशा में मास्टर बेडरूम हो, किस तरीके का बेड का जो अरेंजमेंट है वो हो और इस मास्टर बेडरूम में जो है क्या-क्या होना चाहिए जिससे कि हमारी जो लाइफ है वो और बेटर हो सके, हमें अपने काम में हर तरीके की तरक्की मिल सके, हम लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन और मधुर हो सके और उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा बॉन्ड डेवलप हो सके, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल कंडीशन और बेहतर हो सके, हम एक बहुत ही अच्छी लाइफ बिताएं, एक बहुत ही अच्छी चैन की नींद सोएं, ऐसा हमारा मास्टर बेडरूम हो। तो इसके लिए हम क्या-क्या करें, ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपका मिस होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे जितने वीडियोस है जो कि हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर, वास्तु के ऊपर, क्रिस्टल्स के ऊपर और बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ों को लेके बनाते हैं, वो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मास्टर बेडरूम जो होता है ना, वो घर का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जहां पर हम रात को 7 से 8 घंटे की चैन की नींद बिताते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो मास्टर बेडरूम है, मतलब जो मुखिया का बेडरूम है, जो मास्टर ऑफ द हाउस है, उनका बेडरूम है, ये घर में कौन सी दिशा में होना चाहिए। तो वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग ये सलाह दी जाती है कि जो मुखिया का बेडरूम है वो हमेशा साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, क्योंकि ये जो दिशा होती है स्टेबिलिटी की दिशा होती है। ये दिशा जो होती है ये हमें हर तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी हो या फिर हमारे काम में जो हमें स्टेबिलिटी चाहिए वो हमें देती है। तो जब हम इस दिशा में रात को 7 से 8 घंटे की नींद बिताते हैं, टाइम बिताते हैं, तो इस दिशा के जो ट्रेट्स हैं, जो स्टेबिलिटी वाली फैक्टर मैंने आपको बताया, वो हमारे अंदर भी आने लगता है, हमारी लाइफ में भी वो दिखना शुरू हो जाता है। तो किसी भी हस्बैंड वाइफ के लिए देखिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि उनको लाइफ में रिलेशनशिप की, फाइनेंशियल और अपने काम में स्टेबिलिटी मिले और उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। तो उसके लिए बेस्ट सूटेबल जो दिशा होती है वो होती है साउथ वेस्ट। अगर आपको किसी तरीके से इस तरीके का आपका घर का डिजाइनिंग है कि साउथ वेस्ट दिशा आपको घर में नहीं मिल रही है, तो आप कहेंगे अगर साउथ वेस्ट नहीं है तो क्या हम मतलब क्या करें। तो उस केस में आप अपना जो मास्टर बेडरूम है वो वेस्ट में बना सकते हैं। और अगर आपको वेस्ट भी नहीं मिल रहा है और आप एक यंग कपल हैं, इन दैट केस आप अपना मास्टर बेडरूम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो दिशा होती है, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आती है, ये जो दिशा होती है ये होती है अट्रैक्शन और मतलब अट्रैक्शन का कॉर्नर इसे माना जाता है। तो जब भी हम देखते हैं लाइफ में, हमारी नई नई शादी हुई होती है, तो उस केस में जो यंग कपल्स होते हैं उनको हम ये दिशा दे सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी नई नई जिंदगी की स्टार्ट हुई है, उनकी लाइफ में अट्रैक्शन की और एक सेक्स की एक अलग ही अहमियत है। तो उस केस में आप मास्टर बेडरूम के लिए ये दिशा भी उनको दे सकते हैं। अदरवाइज जो बेस्ट सूटेबल दिशा है वो तो साउथ वेस्ट ही है। अच्छा, अगर आपका जो साउथ वेस्ट है किसी तरीके से आपके ड्राइंग रूम में आ रहा हो या किसी ऐसे रूम में आ रहा हो जिसको आप एज अ बेडरूम इस्तेमाल नहीं करते, पर घर में और भी कोई नहीं रहता है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं कि वो जो साउथ वेस्ट का एरिया है, या तो आप अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आप उसको अपने वर्क फ्रॉम होम के लिए इस्तेमाल कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप उसमें बिता पाएँ। या फिर आप रात को जाकर, आपको ऐसा लग रहा है कि काम में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, फॉर अ टाइम भी, कुछ महीनों के लिए आप वहां जाके सो जाइए, वहां पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लीजिए कि उस एरिया में आप अगर अरेंजमेंट कर सकते हैं बेड का, तो वहां जाके सोएं थोड़ी देर रात के टाइम। कुछ दिन के लिए आप ऐसा करके देखिए, अगर आपको काम में स्टेबिलिटी नजर आनी शुरू हो जाए, फाइनेंस में स्टेबिलिटी नजर आनी शुरू हो जाए, तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो ये तो ही मेन दिशा की बात कि कहाँ पर हमारा मास्टर बेडरूम होना चाहिए। इसके बाद बात आती है मास्टर बेडरूम को हम कैसे देखते हैं। मतलब मास्टर बेडरूम मीन्स बेड, जहां हम सोते हैं। हम पूरे एरिया को ना देखते हुए सबसे पहले देखेंगे जो हमारा बेड है वो हमारा साउथ वेस्ट में आना चाहिए। और इसको देखते वक्त हमें बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि वो जो बेड है वो साउथ वेस्ट में ना होके
अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में चला जाता है, जो कि डिस्पोजल कॉर्नर हम मानते हैं, डिस्पोजल जोन हम मानते हैं, तो ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता। तो बहुत ही ध्यान से आपको दिशाएं देखनी है, दिशाओं का ज्ञान करना है, और उसके बाद साउथ वेस्ट में ही अपना बेड जो है उसको आपको रखना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा वेस्ट की तरफ जा सकते हैं, मतलब साउथ वेस्ट से वेस्ट की तरफ जा सकते हैं, पर कोशिश कीजिए साउथ वेस्ट से साउथ की तरफ अपना बेड कभी भी ना लगाएं। उसके बाद अब बात आती है कि बेड किस तरीके का हो। बेड हमेशा हमेशा वुडन होना चाहिए। कोशिश कीजिए किसी भी मेटल का बेड आप यूज ना करें। बेड में जो मैट्रेस होता है वो हमेशा सिंगल हो, कभी भी वो मैट्रेस, दो मैट्रेस आप नहीं डालेंगे जब भी एक हस्बैंड वाइफ उस बेड को यूज कर रहे हो। जो उस रूम का कलर है, अब जो कलर की हम बात करेंगे, तो अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो कोशिश कीजिए कि आपके मास्टर बेडरूम का जो कलर है वो पिंक, व्हाइट, इस तरीके का, एकदम लाइट बेबी पिंक या व्हाइट कलर में हो। ये आपके रिलेशंस के लिए बहुत, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद बात आती है कि मास्टर बेडरूम में हम क्या क्या लगाएं, क्या क्या ना लगाएं। तो देखिए, मास्टर बेडरूम में जो साउथ वेस्ट वॉल है, हस्बैंड वाइफ की या आप जो पूरी फैमिली है आपके बच्चों के साथ, जरूर जरूर अपनी एक पिक्चर आप साउथ वेस्ट में लगाएं। अगर आप बच्चों के साथ भी नहीं लगाना चाहते तो हस्बैंड वाइफ की जरूर एक पिक्चर साउथ वेस्ट में लगाएं। ये आपकी फाइनेंशियल रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके काम में जो है ना, आपको बहुत अच्छा, जैसे होता है कि आप एकदम जैसे एक हम लड़ाई लड़ने जाते हैं उस तरीके से अपने काम में अपना जोश दिखाएं, तो जो आपके जो भी ये होते हैं, जैसे आजकल सबसे बड़ा काम का क्या वो है, लैपटॉप। मतलब हम जो कहते हैं ना, जैसे पहले के जमाने में हथियार होते थे, उस तरह आजकल हमारा क्या हथियार है, लैपटॉप। तो अपने लैपटॉप को जरूर जरूर साउथ वेस्ट एरिया में ही रखें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अपना जब भी काम खत्म करें तो साउथ वेस्ट में ही अपना लैपटॉप रख दिया करें। इसके बाद बात आती है कि बेडरूम का कलर हमने जैसे बात कर ली, उसके बाद है कि क्या ऐसा और हम करें कि जिससे हमारा बेडरूम और बेहतर हो सके। आप चाहें तो अपने बेडरूम में फ्रेश फ्लावर्स लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है। एक भीनी भीनी सुगंध अगर बेडरूम में आती रहती है तो उसके लिए बहुत ही एक अच्छी फीलिंग होती है। इसके बाद जब भी अगर आप नया घर कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं और आपको अपने बेडरूम के साथ में टॉयलेट बनाना है, तो कोशिश कीजिए कि वो टॉयलेट जो मैंने आपको बताया साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यानी कि जो डिस्पोजल जोन होती है उसी में बनाएं। ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब डिस्पोज ऑफ होने वाली जोन में हम टॉयलेट को बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है हमारे मास्टर बेडरूम के साथ। इसके बाद बात करेंगे हम कि क्या है ऐसी चीजें जो हम ना करें अपने बेडरूम में। तो सबसे पहली बात, कभी भी अपने बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना है आपको। कभी भी अपना जो बेड है, जैसे मैंने बताया साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में नहीं रखना है। कभी भी आपका जो बेड का हेडबोर्ड होता है उसमें कोई भी मिरर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कभी भी ऐसे इस तरीके से उस रूम में मिरर इस्तेमाल नहीं करना है कि जो आप सोते हैं तो आपका रिफ्लेक्शन उस मिरर में दिखाई दे। ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। किसी भी गॉड का पिक्चर आपको अपने मास्टर बेडरूम में नहीं लगाना है। जैसे लोगों की आदत होती है जगह जगह गणेश जी रख देते हैं, जगह जगह बहुत सारे गॉड, ऐसा कभी भी आपको अपने बेडरूम में नहीं करना है। अपने बेडरूम में कभी भी आपको किसी तरीके का भी फाउंटेन या एक्वेरियम, ये चीजें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, ना ही बुद्धा का स्टैच्यू या पिक्चर वहां पर लगानी है। जैसे मैंने बताया कि आप हस्बैंड वाइफ की या फैमिली की बहुत अच्छे जो मोमेंट्स होते हैं उसकी फोटोग्राफ आप साउथ वेस्ट वॉल पे लगा सकते हैं। आपको जो अपनी ट्रेजरी रखनी हो, मतलब जैसे हम लॉकर बनाते हैं, तो आपको इसी साउथ वेस्ट जोन में ही अपना लॉकर बनाना है, जहां पर आप अपना कीमती सामान रखेंगे। जो मनी आप घर में रखते हैं, अगर कुछ कैश वगैरह तो आप रखेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी पेपर्स हैं जिनको आप स्टेबल रखना चाहते हैं, जिनको आप बेचना नहीं चाहते, तो आप इसी जोन में वो सारी चीजें रखेंगे। कोशिश कीजिए कि जो अलमारी है जिसमें आपकी सेफ है, ट्रेजरी है, उसका जो डोर है वो नॉर्थ की तरफ खुले तो और अच्छी बात है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बट साउथ वेस्ट में अगर वो तिजोरी रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज का हमें और बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे बेड के ऊपर कभी भी कोई बीम या लॉफ्ट ना हो। ये सारी चीजें जो हम ध्यान रखेंगे, जो पॉइंट मैंने आपको गिना, एक बार शॉर्ट पे वापस से बात कर लेते हैं कि आपके बेडरूम में कभी भी ऐसे मिरर्स प्लेस ना हो
कि जहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन उनमें दिखता हो। कभी भी बेडरूम में एक्वेरियम ना रखें, कभी भी बेडरूम में कोई किसी तरीके का वाटर फाउंटेन ना रखें, कभी भी बुद्धा की तस्वीर ना लगाएं, कभी भी किसी भगवानों की तस्वीर बेडरूम में ना लगाएं। और जैसे मैंने बताया, बेड के ऊपर कभी भी लॉफ्ट या वो नहीं होना चाहिए। जो मैट्रेस है वो हमेशा सिंगल होना चाहिए। और हमेशा हमारा जो हेड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारा जो हेड है सोते समय वो साउथ दिशा की तरफ होना चाहिए, दक्षिण में होना चाहिए। दक्षिण नहीं तो साउथ वेस्ट भी चलेगा और ईस्ट भी चलेगा। इन 3 दिशाओं के सिवा कहीं भी आपका अगर बेड है तो आपको उस बेड को वहीं रखकर और अपना जो हेड का डायरेक्शन है उसको साउथ की या साउथ वेस्ट की तरफ ले जाना चाहिए, जिससे कि आप आराम से सो सके और आपकी हेल्थ बेटर रहे। तो ये हमारा जो वीडियो था कि किस तरीके से आप अपने मास्टर बेडरूम को एकदम आइडियल बेडरूम बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपकी और आपकी वाइफ के रिलेशंस इतने ज्यादा अच्छे हो जाएं, इतना अच्छा बॉन्ड आप लोगों के बीच में बन जाए और आप इकट्ठा आगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी पूरा करें, तो जरूर जरूर अपने मास्टर बेडरूम में साउथ वेस्ट दिशा में स्वान का पेयर लगाएं। ये आपकी हेल्प करेगा आपकी वाइफ के साथ आपका बॉन्ड बहुत ही मजबूत करने में। और जैसे मैंने बाकी चीजें बताई हैं, इनको फॉलो करके आप अपने मास्टर बेडरूम को आइडियल मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।